सभी को मेरे नमो जिनानम। प्राकृत भाषा की हमारी जो कोर्स चल रही है उसकी 48 कक्षा है आज। और हमने पिछली कक्षा के अंदर कुछ शिलालेखों को देखा था। और आज हम लोग कुछ गाथाएं देखने वाले हैं जो कि प्राकृत में, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सो कक्षा की शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं गुरुजी का प्राकृत की इस मंच के ऊपर। गुरुजी नमो जिनानम। नमो जनाणु सभी के लिए। आज आज इसकी शुरुआत सविता जी की बेटी है, उसके मंगलाचरण से कराई। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्राकृत दिवस भी है गुरुजी। हाँ, आज प्राकृत दिवस है, श्रुत पंचमी होने से। यस यस, ठीक है। सविता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तपो सेवा वितम नमं संति शस्त्र धर्मे संयमनो इद सजवंदी आडम कैमुवर इद मसर सद्भक्कारम अंतातीत गोराडम नमो दिराडम दिव्यभवाडम जीवम दप्पम दिन बार बसर जहर दित्तम देविंद विंद वंदम देतम वंदेतम सप्तदा सिरता जया ही सुयारम प्रभु तिथयारम पश्चिमो जय ही गुरु लोगाड़म जय ही महापा महावीरो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे सब लोग अपने बच्चों को सिखा दें प्राकृत, तो बिल्कुल नेचुरल भाषा है ना। असल में तो बच्चे जल्दी याद कर सकते हैं। तो चलो, बहुत अच्छा। यह क्या नाम है इसका? अभिधा जैन। अभिधा, अरे वाह, कितना अच्छा नाम है, वाह। तो ये तो शब्द की शक्ति होती है ना, 3 अभिधा लक्षणा व्यंजना, वाह। तो अभिधा है, बहुत अच्छा है। यस। सो गुरुजी आज की कक्षा की शुरुआत करें। हाँ, उसने चारों मंगलाचरण कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, चारों कर दिया। हाँ, सो मैं शेयर करता हूं पेज नंबर 94। सो पहले हम हिंदी में पढ़ लेते गुरुजी, आचार्य हाँ, भक्ति का हाँ। जो जितने भी गाथा दिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग अनुवाद करने की शुरुआत करते हैं हिंदी ये में पढ़ने के लिए। हेलो, ये ना, आप हिंदी पढ़वा लीजिए और ये पहली गाथा का अर्थ किसी से पूछिएगा। ठीक है ठीक है। सो हम हिंदी इलन गोवन जी के पास आज पढ़वाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर है। हाँ, हाँ। नमो जिनानम गुरुजी। हाँ, आचार्य भक्ति देश, कुल और जाति से विशुद्ध तथा विशुद्ध मन, वचन, काय से संयुक्त हे आचार्य, तुम्हारे चरण कमल मुझे इस लोक में नित्य ही मंगल रूप हों। दूसरी गाथा। वे आचार्य स्वसमय और पर समय के जानकार होते हैं। आगम और हेतुओं के द्वारा पदार्थों को जानकर जिन वचनों को कहने में अत्यंत समर्थ होते हैं और शक्ति अथवा प्राणियों के अनुसार विनय करने में समर्थ रहते हैं। तीसरी गाथा। वे आचार्य बालक, गुरु, वृद्ध, शैक्ष्य, रोगी और स्थाविर मुनियों के विषय में क्षमा से सहित होते हैं तथा स्थिविर स्थिविर है ना। हाँ, हाँ, ओके, प्रिंटिंग शायद गलत लग रहा। तथा अन्य दुशील शिष्यों को जानकर सन्मार्ग में बरताते हैं अर्थात लगाते हैं। ठीक। चौथी। वे आचार्य व्रत, समिति और गुप्ती से सहित होते हैं। अन्य जीवों को मुक्ति के मार्ग में लगाते हैं। उपाध्यायों के गुणों के स्थान होते हैं
तथा साधु परमेष्ठी के गुणों से संयुक्त रहते हैं। 5वीं, वे आचार्य उत्तम क्षमा से पृथ्वी के समान हैं, निर्मल भावों से स्वच्छ जल के सदृश हैं, कर्म रूपी ईंधन के जलाने से अग्नि स्वरूप हैं तथा परिग्रह से रहित होने के कारण वायु रूप हैं। 6वीं, वे मुनि श्रेष्ठ आचार्य आकाश की तरह निर्लेप और सागर की तरह क्षेप रहित होते हैं। ऐसे गुणों के घर यहाँ हाँ पर क्षोभ हाँ रहित कर लीजिए, क्षोभ रहित। क्षोभ रहित, ओके गुरुजी, क्षोभ रहित होते हैं। ऐसे गुणों के घर आचार्य परमेष्ठी के चरणों को मैं शुद्ध मन से नमस्कार करता हूँ। 7वीं, हे आचार्य, संसार रूपी 8वीं में भ्रमण करने वाले भव्य जीवों ने आपने प्रसाद से निर्वाण का मार्ग प्राप्त किया है। 8वीं, वे आचार्य अविशुद्ध अर्थात कृष्ण, नील और कापोत लेशिया से रहित तथा विशुद्ध अर्थात पीत, पद्म, शुक्ल लेशियाओं से युक्त होते हैं। रौद्र तथा आर्द्र ध्यान से त्यागी और धर्म तथा शुक्ल ध्यान से सहित होते हैं। 9, वे आचार्य आगम के अर्थ की भावना से भाव्यमान अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा नामक गुरु रूपी संपदाओं से संयुक्त होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। 10वीं गाथा, हे आचार्य, आपके गुण समूह की स्तुति को न जानते हुए मैंने जो बहुत भारी भक्ति से युक्त स्तवन कहा है, वह मेरे लिए निरंतर बोधि लाभ रत्नत्रय की प्राप्ति प्रदान करें। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत ओके, थैंक यू। अंचलिका का और पढ़ दो। पढ़ लो, हाँ ओके। हाँ, अंचलिका, हे भगवान, मैंने आचार्य भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया है, उसकी आलोचना करना चाहता हूँ, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से युक्त है तथा 5 प्रकार के आचार का पालन करते हैं। ऐसे आचार्यों की आचारांग आदि शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्यायों की और रत्नत्रय रूपी गुणों के पालन करने में लीन समस्त साधुओं की मैं निरंतर अर्चना करता हूँ गुरुजी, अर्चा हाँ, करता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके फल स्वरूप मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मेरे लिए जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आपके बेटे ने नहीं कुछ मंगलाचरण सीखा? हाँ सीख लिया गुरुजी। कौन सा? उसको 3 आता है। फर्स्ट कोई एक सुनवा दो उससे। एक बोलो, यदा वनसुल। नमो जिनानम हाँ बहुत अच्छा है। मज्जनामं सम्यक् अस्ति। अच्छा धम्मो मंगलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवाहितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयो मनो हिन्दवद सन्धियानं तिरुवनैद मधुर विशद वक्कानम् अन्तातीद गुणानं नमो जिनानं जिद भवानं नमो बहुत अच्छा जिनानं। है। हाँ बस थोड़ा सा और शुद्ध करा दो इसको। हाँ यस यस गुरुजी। वैसे अच्छा है, उत्साह में बोलते हैं बच्चे, तो थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम मगर शुद्ध करा देना। हाँ ठीक है ना, क्योंकि गाथाएं या ये जो मंगलाचरण होती है भी मंत्र जैसे होते हैं, तो इनका उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, करा दीजिएगा। बहुत अच्छा है। ऐसे ही बच्चों को, अपने बच्चों को जरूर प्रारंभ से ही सिखा देना चाहिए सब चीजें। देखिए ये आचार्य भक्ति है और ये प्रतिक्रमण पाठ में प्राय करके रोज पढ़ी जाती है। शाम को, शाम के समय प्राय करके तो जरूर ही सभी मुनि के संग में, मुनि आचार्यों के सानिध्य में बैठ करके
सभी मुनि लोग इसको पढ़ते हैं। और ये आचार्य कुंद के द्वारा 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो इसमें पहली गाथा का अर्थ कोई बताएगा तो अच्छा है, क्योंकि उस बार बता दिया था। रेणु तो जी बताइए। हाँ, पंचमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत आरती शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है जी। देश कुल जाई सुधा नहीं रेणु जी आपका आवाज ठीक नहीं है और एक्चुअली बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है जी। मैं आपको बात आप ठीक कर लीजिए। हाँ सुहास भाई आप बोल सकते हैं। सुहास भाई। नमो जिनाणम। हाँ बोलिए। मैं पहले गाथा भी बोल देता हूँ और फिर भाव बताता हूँ उसका। हाँ बोलिए। देश कुल जाय शुद्ध विशुद्ध मणवयण काय संयुक्ता तुम हम पाय पयोरुहमहि मंगलमथु में नित्यम। देश कुल और जाति से विशुद्ध, मन वचन काय से जो संयुक्त और विशुद्ध है, ऐसे आचार्यों के चरण कमल में मेरा नित्य ही मंगल, ऐसे चरण कमल पे इस तुम मंगलमथु में नित्यम, नित्य ही ऐसे आचार्यों के चरण कमल में मुझे नित्य ही यह माने होता है यहाँ, माने इस लोक में, इस लोक में नित्य ही मंगल रूप हो। ठीक है। थोड़ा सा आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। एक बार हम पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा किस तरह से पढ़ना चाहिए। वैसे आपने अच्छा पढ़ा है, आप लोग इतना पढ़ देते हैं तो भी अच्छी लगता है हमें, फिर भी देखिए। देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मण बयन काय संयुक्ता तुम हम पाए पयो रहे मेह मंगल मत में निचम। ठीक है। हाँ इसी तरह पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। देखो इन्होंने इसका अर्थ भी बहुत अच्छा बता दिया है और मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। बहुत सरल है इसका अर्थ। ये देखो इसमें ये कह दिया है कि आचार्य की एक प्रकार से इसमें गुण भी बतला दिए हैं। और ऐसे आज जो देश से, कुल से, जाति से शुद्ध हैं, जिनका मन वचन और काय विशुद्ध, मन वचन काय से युक्त हैं, संयुक्त हैं, और ऐसे पाए पयोरहम ये है, ऐसे जिनके पाए माने पैर, पयोरोह माने कमल, चरण रूपी कमल, ऐसे हे आचार्य तुम्हारे चरण रूपी कमल यह लोक में हमें नित्य मंगलकारी हो। ये इसका अर्थ है। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। हम यहाँ पूछेंगे नहीं अभी, मगर समझ लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत जाए तो आप पूछ सकते हैं फिर। अब यहाँ पर जो दूसरी गाथा है थोड़ा सा सुधारना है इसको। सागर शब्द नहीं है, सागर पूरा उसको गोल करके सग शब्द जोड़ लीजिए। सग, सग, सग माने होता स्वक, यानी जो स्वयं के स्व पर, स्व समय और पर समय के विधर्णु माने ज्ञाता है। तो सभी लोग सुधार लेंगे, सागर नहीं है वहां पे, सग है केवल, गलत छप गया है। देखिए मेरी तो एक मतलब एक हम अपनी आदत बनाए हैं, अगर कहीं कोई भी चीज में थोड़ी हमें मालूम पता चल जाता है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसको अर्थ लगा रहा था, तो मुझे लगा कि ये कहीं गलत है, क्योंकि छंद भी भंग हो रहा था, कुछ मात्राएं बढ़ रही थी, शब्द बढ़ रहे थे। तो हमने कहा, तब मैंने मूल ग्रंथ से मिलाया। हमारे पास कुंद भारती एक पूरा ग्रंथ है जिसमें आचार्य कुंद के पूरे ग्रंथ संकलित हैं, तो उसे मैंने मिलाया। तो उसमें सागर की जगह पे सग शब्द है, सागर नहीं है। सग माने हो तो सग माने स्वयं, यानी स्व,
जो स्वसमय और पर समय के विदर्णु माने ज्ञाता है। और आगम हेतु हिम चाबी जानिता, जो आगम और हेतुओं के द्वारा जो उसको जानते हैं, जानिता जो आगम और हेतुओं के द्वारा जो जानिता माने किसको जानते हैं। देखिए, दो कोई भी पदार्थ को, कोई भी तत्व को जानने के लिए दो हेतु होते हैं, कारण होते हैं। एक तो आगम, हमें कोई, मान लीजिए कि आपको 7 तत्वों का ज्ञान करना है, तो हम आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र को देखेंगे, वो आगम हो गया। उसमें किस प्रकार का जीव, 7 तत्वों का जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्मर, इनका स्वरूप बतलाया है। और दूसरा ये होता है कि अब इनमें हेतु लगाते, हेतु माने होता है कारण, क्या है, किस तरह से है, तर्क भी लगाते हैं। तो जो आगम और हेतुओं के द्वारा चाबी, यानी ये चूंकि स्वसमय और परसमय रूप पदार्थों को चे अपी, और इसके भी को, इनको भी जानिता, आगम और हेतुओं के द्वारा भी जो इनको जानते हैं, जानिता। और सुसमर्था जिन बैणे, जो जिन वचनों में सुसमर्थ हैं और सत्ताणु रूपेण विणये, जो पूरी तरह से यानी प्राणियों के सत्व माने जीवों के या प्राणियों के अनुरूप, सत्ताणु रूपेण, सत्तों के अनुरूप जो विनयवान है, यानी विनय करते, यानी जो जीव जिस प्रकार का है उसके अनुसार वो विनय करने में समर्थ होते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि किस जीव की कैसी विनय करना है। विनय का तात्पर्य यहाँ पे बहुत कुछ है। विनय का तात्पर्य अभयदान भी होता है। विनय का तात्पर्य कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम किसी जीव की रक्षा करते हैं या किसी जीव के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तो ये भी उस प्रकार से उनके प्रति विनय है। मगर हमारे जो आचार्य होते हैं वो इन प्राणियों के अनुसार विनय करने वाले होते हैं, विनय करने में समर्थ होते हैं। ये बिल्कुल मेरी समझ में सभी को अर्थ लग गया होगा। एक बार हम फिर से बतला दे रहे, क्योंकि हम पूछेंगे अभी किसी न किसी से। तग पर समय वितरणु, जो स्वसमय पर समय। देखिए, स्वसमय और पर समय का मतलब जानते हैं क्या है? समय माने होता है सिद्धांत, समय माने होता है आत्मा, यानी जो अपने सिद्धांत को, पर सिद्धांतों को, जो अपनी आत्मा को और दूसरे की आत्मा के ज्ञाता होते हैं। दूसरा ये होता है कि एक निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय के ज्ञाता होते हैं। और आगम और हेतुओं के द्वारा जानिता चाबी, चा अपी, यानी उन पदार्थों को जानते हैं। और जो जिन वचन में समर्थ हैं, सुसमर्थ, अच्छी तरह समर्थ है, यानी जिन वचनों को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम किए हुए हैं। और जो सत्वानुरूपेण, सत्व मान होता है जीवों के अनुसार, प्राणियों के अनुसार वो विनय को जानते हैं। तो इस तरह से ये गाथा का अर्थ मेरी समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। अब देखो, अब आगे देखो क्या है इसमें गुण, आचार्य के गुण बतलाए हैं कि आचार्य कैसे होते हैं और उनके शिष्य उनके प्रति कैसी भक्ति, कैसे अच्छी उनके महिमा बतला करके उनकी विनय करते हैं। अब आगे देखते हैं कि वे आचार्य और क्या है। वे आचार्य बाल यानी बालक, गुरु माने गुरु, और ये यहाँ पर ये एक शब्द और होना चाहिए, गुरु बुद्ध शब्द नहीं है। गा की जगह पे, गु की जगह पे आप लोग गु कर लीजिए, बुद्ध है। बुद्ध माने बूढ़े, वृद्ध। जो बालक, गुरु और बुद्ध है। बुद्ध माने वृद्ध, और सेह माने होता है शैक्ष,
और गिलान, ये देखो आप लोगों ने इस तत्वार सूत्र में भी आया, गण कुल संग शैक्ष मनोज्ञाना मनो, ये सब चीजें आई ना, तो वो है। एक देखिए, एक इसको आपको बतला दें कि ये जो संघ होते हैं मुनियों के, उनमें इतने प्रकार सब लोग रहते हैं। बालक मैंने जो छोटी उम्र के हैं, गुरु हैं। गुरु माने क्या होता है, कभी कभी आचार्य से बड़े उन संघ में उनसे उम्र में बड़े सीनियर भी होते हैं। किसी क्या होता है, आचार्य तो उनके जो गुरु होते, जिन्होंने उनको आचार्य बनाया है, वो समझते हैं कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे सीनियर उसी को आचार्य बनाए। वो देखते हैं कि जो लंबे समय तक बहुत अच्छे संयम पूर्वक सबको जो अच्छी तरह से संयम की साधना कराए, संघ अच्छी तरह से चलाए, आचार में दृढ़ हो, ऐसे लोगों को आचार्य बना देते, भले वो कम उम्र का भी हो। तो उस संघ में छोटी उम्र के भी रहते हैं बालक, गुरु यानी उनसे सीनियर भी होते हैं, जो कभी कभी ऐसे भी होते हैं उनके संघ में कि जो उन आचार्यों को पढ़ाया है उन्होंने, ऐसे उनके संघ में होते हैं। मगर अगर छोटी उम्र के यंग उस मुनि को भी अगर उन्होंने आचार्य बना दिया, तो वो उनसे कितनी बड़ा कोई होगा तो भी वो आचार्य की विनय करेगा, आचार्य की वंदना करेगा। तो ऐसे गुरु, और गुड नहीं है वहां पे, बुद्ध है। सब लोग सुधार लेंगे कि हम तो बतला रहे हैं अभी, कभी अपन लोग कोई कमी ये नहीं होना चाहिए कि अब उसको सुधारे नहीं। तुरंत अपने पेंसिल कमल अपना पेन रखिए और तुरंत उसको गोल करके बू की जगह पे बू कर दीजिए। बुड्ढे देह शिक्ष, यानी जो उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे संघ में जो साधु होते हैं। गिलान, गिलान माने होता है जो कुछ बीमार हैं, कोई किसी मुनि को रोग हो गया, वो होते हो। थेर माने होता है स्थिर, यानी स्थिर वो कहलाते हैं जो मुनि विहार नहीं कम करते हैं थोड़ा बहुत, और जो एक स्थान पर स्थिर रूप से जो रहते हैं, ऐसे स्थिर भी होते हैं। मगर स्थिर का अर्थ यही नहीं कि वो विहार बिल्कुल ना करें। स्थिर वो भी होते हैं जो बहुत सीनियर हैं। वो ऐसे सबके प्रति वो आचार्य खमण संयुक्ता, क्षमा युक्त होते हैं। क्षमा युक्त माने ये नहीं कि उनकी गलतियों को क्षमा करती रहें। क्षमा युक्त माने होता है उनके प्रति उनके मन में हमेशा क्षमा भाव रहते हैं कि गलती भी करें तो उनको कर दे कि नहीं, इस तरह की उनको सुधारने का प्रयास करके सुधारने का प्रयास करते हैं, और फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं। कभी ये हम लोग परिवार में रहते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती कर दी, तो हम ये थोड़ी ना कि उसके प्रति हमेशा गुस्सा रहें या नाराज रहें या उससे बोले ना, ऐसा नहीं। हमारे कभी माता पिता किसी से भी कोई गलती होती तो हम लोग हमेशा तुरंत कोई बात हुई उनको बता दिया कि देखो ऐसी गलती होगी, जहाँ के तहाँ वही भाव होते, वही संग में भी होते हैं। आचार्य का हमेशा ये नहीं कि किसी ने कोई गलती कर दी तो उसके प्रति हमेशा वही भाव, वही अपराध का भाव रखें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो सब संयुक्त क्षमण यानी क्षमा से संयुक्त होते हैं। और बट्टा वैणा अन्य, और अन्य कौन? अन्य अन्य दुस्सीले, जो दुस्सील साधु हैं, तो उनके प्रति जो चाबी और जाणिता शब्द की जगह जोड़ लिए आप लोग, सुधार लीजिए, जाणिता है। जाणिता शब्द, जाणिता नहीं, उनको सुधार के ये आप कर लीजिए। तो और बट्टा बैणा नहीं है, यहाँ भी गलती है वहां पे। असल में कर्नाटक में छपे ना, तो वो लोग उतना प्रूफ नहीं देख पाते हैं। अगर वो हिंदी प्रांत में छपता तो बहुत अच्छी तरह से प्रूफ देख लेते हैं। बट्टा बैगा है, इसको णा की जगह गा कर लीजिए, गा में आ की मात्रा। बट्टा वैगा अण्णे। तो अभी ये कह रहे, अब ये बतलाते हैं इसमें कि ये आचार्य, फिर से सुन लीजिए, बालक, गुरु, वृद्ध, शैक्ष माने जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संघ में, रोगी हैं, गिलान माने रोगी हैं, बीमार हैं वैसे, और स्थिर मुनियों के विषय में
क्षमा से युक्त संयुक्त होते हैं और अन्य दुस्सील शिष्यों को जानकर, और वो कहते हैं कुछ, देखिए बड़ा संग होता है मुनियों का, तो अनेक स्वभाव के मुनि होते हैं। तो दुस्सील का तात्पर्य ये नहीं कि भ्रष्ट, दुस्सील का तात्पर्य है जो कई बातों में लापरवाही करते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। तो ऐसे मुनियों को जानकर, जानिता, जानिता चा की जगह जा मेरी समझ में सभी ने कर लिया होगा। ऐसे अन्य दुस्सील शिष्यों को जानकर क्या करते हैं, बट्टा वैगा, यानी वो अच्छे सन्मार्ग में प्रवर्तन कराते हैं। बट्टा वर्तमान कराते हैं, तो प्रवर्तन यानी अच्छे मार्ग में। जो दुस्सील है, साधु हैं, दुस्सील माने कुछ क्रोधी स्वभाव के हैं या किसी तरह के हैं, ज्यादा प्रमादी हैं, तो उनको अच्छे सन्मार्ग में लगाने वाले होते हैं। ये तीसरी गाथा का अर्थ हुआ। ठीक है, तो मेरी समझ में सबने सुधार लिया जहां हमने बताया है। अभी हम किसी से पढ़वा के बताएंगे गाथा कि आपने किस तरह से किया है। ठीक है ना। अच्छा, अब नील भाई जी गुरुजी। ये ना, ये गाथा किसी से शुद्ध पढ़वाओ, क्या किया, किसी से भी पढ़वाओ, ऐसे जिनसे ज्यादा नहीं पूछते उनसे पढ़वाइए गाथा। एक हमें एक ये गाथा पता पढ़वाओ। चल जाए, हमें इसलिए पता चल जाएगा कि उन्होंने हमने जो गलतियां सुधराई उन्होंने सुधारी की नहीं। हाँ, किसी से पूछिए। जी गुरुजी। आप जिसको ज्यादा वो समझते हो कि ज्यादा हाँ। ध्यान नहीं देते। हाँ, यस, नमन जैन। हाँ, जी। आपको पहली गाथा पढ़ना है। पहली? हाँ। अच्छा, नहीं, तीसरी जी, पढ़वाई, उनसे पता तीसरी चल से जाएगा पढ़ा। उन्होंने सुधारा। दूसरी से पढ़ाओ कि तीसरी से? नहीं, तीसरी, इसमें केवल तीसरी। ओके, ठीक है, तीसरी गाथा पढ़िए। जी। नमो आपका जनार्दन। नाम क्या है? जी, नीलू जैन। नीलू ओ, जैन। नीलू है। ओके ओके। नमन के नाम से जुड़े हैं। हाँ, उसकी इसलिए। आईडी है बेटे की। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है, पढ़ लीजिए आप। जी। बाल गुरु बुड्ढ से है, हिलाण थेरे या खमण संयुक्ता, बट्टा वैगा अड़े, दुस्सीले चाबी जाड़िता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ दिया। सुधार करके देखो, ये होते कि जो सजग होते हैं ना, वो तुरंत के तुरंत सुधारते जाते हैं। हमें तो एक केवल परीक्षा लेना थी किसी की, वो जो बतला रहे हैं गलती सुधार रहे कि नहीं सुधार रहे। ये बहुत अच्छा। तो अब इसका अर्थ तो सभी लोग समझ ही गए हैं। अब चौथी गाथा पर आते हैं। देखो, इसमें है, ये बिल्कुल शुद्ध छपी है, इसमें कोई गलती नहीं है। बद समिति गुत्ती जो था, मेरी समझ सभी लोग जान रहे होंगे कि व्रत, समिति और गुप्ती से जो संयुक्त हैं, मुक्ति पहे, मुक्ति के पथ पर ठावना जो स्थापित हैं, और पुणो अणि, और दूसरों को भी स्थापित, यानी जो मुनि जो व्रत समिति गुप्ती से युक्त हैं, जो मुक्ति के पथ में स्थापित हैं और दूसरों को स्थापित कराते हैं, यानी मुक्ति के मोक्ष मार्ग की ओर ले चलते हैं और खुद भी लगे हुए हैं उसमें। और अज्झावय गुण नृणले, जो उपाध्यायों के गुणों के स्थान होते हैं, अज्झा होते ना, वाध्यायाणम अपन पढ़ते हैं ना मुखर मंत्र में, तो इसका जो उपाध्याय के गुणों के स्थान होते हैं। देखो यहाँ पे एक आपको एक नई चीज बता दें। ये होता निलय। निलय माने होता है घर, मकान। ठीक है ना, घर माने अपना घर। तो ये आप लोग कभी कभी अपना घर का नाम भी लग सकते हैं, कोई आगे जोड़ करके निलय। ठीक है, जैसे सम्यक निलय यानी अच्छा घर, इस तरह से। तो जो उपाध्यायों के गुणों के निलय माने स्थान होते हैं, घर होते हैं। और साहु गुणेणावि संयुक्ता, जो साधुओं के गुणों से संयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे कुछ समझने की चीज है, हम केवल गाथा का अर्थ लगा लें ऐसा नहीं। देखो, एक
कोई भी एक मेरे प्रश्न का एक उत्तर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसा कौन सा ऐसा कौन 5 परमेष्ठियों में और विशेषकर 3 जो हैं अंत के, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसा कौन है जो जिनमें तीनों गुण होते हैं, यानी तीनों परमेष्ठियों से युक्त है, ऐसा कौन होता है? बोलिए सुहास भाई। अच्छा, आचार्य जी। क्यों, कैसे? अब हमें समझाना भी पड़ेगा। हाँ, उपाध्याय ऐसे तो आचार्य, उपाध्याय जी, साधु जी, बरोबर। तो जो साधु है वही आचार्य हो सकते हैं, यानी हर आचार्य साधु तो होता ही है। बहुत अच्छा। हाँ, दूसरी चीज, उपाध्याय जी जो शास्त्रों में खास करके एक्सपर्ट होते हैं और दूसरों को समझाने की विशिष्टता के साथ होते हैं, ऐसे साधु को उपाध्याय कहा जाता है। वही आचार्य जी में वही गुण होते हैं कि वो अपने संघ को साथ में लेके उनको शास्त्रों का और धर्म के प्रति नॉलेज दे सके। तो आचार्य जी में उपाध्याय और साधु के गुण होते हैं। साधु के 28 गुण तो ये आपने ठीक बताया। देखो, आचार्य में उपाध्याय के गुण भी हैं, साधु के गुण में भी, मगर एक ऐसा पद भी है तीनों में कि जो, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं पांचों में, चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, वो साधु जरूर पहले होता है। सही बात है। ठीक है ना? हाँ। तो अब यहाँ पे चूंकि हम आचार्य की भक्ति हो रही है, तो वो कह रहा है कि जो उपाध्याय के गुणों का के निलय हैं, उपाध्याय का क्या काम होता है? उपाध्याय के काम होता है कि वो शास्त्रों को, आगमों को पढ़े और पढ़ाए। ठीक है ना? और साधु के तो जानते हैं, साधु के तो 28 मूल गुण होते हैं। तो साधु गुणे, तो वो आचार्य जो हैं वो उपाध्यायों के गुणों के निलय हैं, आश्रयभूत हैं, और साधु के गुणों को भी उससे भी संयुक्त हैं। वो ऐसे आचार्य होते हैं। अब 5वां देख लीजिए। देखिए, सब मुनि आचार्य की विशेषता बतला रहे। उत्तम खमाए पूर्वी, यानी आचार्य जो होते हैं वो क्षमा में, उत्तम क्षमा में पृथ्वी के समान होते हैं। उत्तम क्षमा में पृथ्वी के समान होते हैं। और प्रसन्न भावेण अच्छे जल सरिसा, वो कह रहे हैं कि जो, देखो ये तो उन्होंने कह दिया कि देखो वैसे भी पृथ्वी के लिए क्षमा की एक मालूम, पृथ्वी का दूसरा एक नाम, वैसे तो 20 नाम है उसके पृथ्वी के, पर एक नाम उसका क्षमा भी है। क्षमा कह दें तो इसका मतलब पृथ्वी ही होता है, पर्यायवाची है क्षमा पृथ्वी का। तो जो क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म में 10 प्रकार के धर्म है ना, तो उनमें जो पृथ्वी के समान है। और आगे बतलाते हैं कि प्रसन्न भावेण अच्छ जल सरिया, यानी जो प्रसन्न भाव से, प्रसन्न भावेण, वो यानी प्रसन्न भाव माने निर्मल भाव, प्रसन्न भाव से अच्छे जल सरिया, स्वच्छ जल के समान है। देखो, इन्होंने पृथ्वी की उपमा दे दी क्षमा से, और ये निर्मल भाव कैसे होते, जो स्वच्छ जल होता है वो निर्मल भाव, तो वो बता दिया कि वो निर्मल भाव से संयुक्त होते हैं। इसे स्वच्छ जल के समान समान, सरी समान, उसके सदृश। और आगे बतलाते हैं कम्मिम धन दह नादो। कम्मिम, देखो अब इसमें संधि विच्छेद करना पड़ेगी। कम्म धन ईंधन, यानी कर्म रूपी ईंधन
को जलाने के लिए, दह दह माने जलाने के लिए, दहना दो यानी जलाने के लिए, अग्नि जो अग्नि के समान है, अग्नि स्वरूप है, और वायु असंगादो, असंग माने होता है निष्परिग्रही, यानी वो निष्परिग्रही यानी परिग्रह रहित तो कैसे होते हैं, जैसे वायु है कितनी हल्की होती है वो, और निस्संग कोई उसमें वो नहीं होता है, तो वो जो ये आचार्य कैसे हैं कि निसंगता में यानी अपरिग्रह में वायु के समान होते हैं। ये इसमें यानी अपरिग्रह होने में वायु के एक होने के कारण ये वायु के रूप में वायु समान है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार भूत, चार प्रकार के जो अपन लोग इनको कहते हैं स्थावर कायक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इनको इन्होंने इसकी उपमा दे दी आचार्यों, इतनी विशेषता है इनमें। अच्छा, अब ये पांचवा होगा, अब छठा देख लीजिए। नयन में निरुबलेवा, वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे भी अब आपको बता दें, यहाँ पे भी गलत हो गया है। नयन माने होता नयन, नयन के समान निरुल, यानी नयन माने नेत्रों, कितनी गलत हो जाएगा। तो इसका होना चाहिए गयन, यानी गगन माने आकाश के समान वो निरुल्प्लेप होते हैं, यानी कोई उनको में कोई कुछ राग द्वेष छूता तक नहीं है। तो गगन शब्द कर, गयन शब्द कर लीजिए, ना की जगह गा कर लीजिए आप लोग, गयन में वो निरुबलेवा, ठीक है। यानी जो वो मुनि सेठ कैसे होते हैं, आचार्य, वो आचार्य कैसे हैं, आकाश की तरह निर्लेप, यानी कुछ नहीं, जैसे आकाश में कोई 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 जैसे राग द्वेष कोई प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से राग द्वेष काम क्रोध मोह ये सब जो है उसके निर्लेप होते हैं, कोई उनको छूता तक नहीं है। और कैसे हैं, अखोहा, ये तो शुद्ध है ना, हाँ, अखोहा साय रुद्र मुनि बसहा, वो कह रहे हैं कि अखोहा, अखोहा माने अक्षोभ यानी क्षोभ रहित, जो 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 सायारुब्य यानी सागर की तरह है, जो अक्षोभ यानी क्षोभ रहित मुनि होते हैं, ऐसे मुनि बसहा, मुनि श्रेष्ठ जो हैं, ये मुनि श्रेष्ठ जो आचार्य का विशेषण है, क्योंकि मुनियों में श्रेष्ठ होते ना आचार्य, तो मुनि बसहा, मुनि श्रेष्ठ कैसे हैं, ऐसे एरिस गुण एरिस गुण फिर आ गया नील यारणम, इस प्रकार के गुणों के घर आचार्य परमेष्टि को पायम पड़मामी शुद्ध मणो, हम शुद्ध मन से उनके चरण को प्रणाम करते हैं। ये इसका पूरा छठी गाथा का अर्थ हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये गाथा बिल्कुल शुद्ध है, जो 7वीं गाथा है इसमें कोई सुधार नहीं है, केवल एक सुधार होना चाहिए, अभी हम बताते हैं। संसार काणणे पुण्य बंभ ममालेहिम भव्य जीवे हिम कर ले, यहाँ पे ही है ना, तो यहाँ पे हिम कर ले, जीवे हिम, ये मतलब होता है कि हे आचार्य, संसार कानन, कानन माने होता है जंगल, यानी अटवी जिसको कहते जंगल, यानी संसार रूपी जंगल में जो क्या है वो, कि संसार कालने पुण बम्भ, देखो अब ये आ दिया, बम भम माणेहिम भव्य जीवेहिम, जो संसार रूपी
जंगल में जो भ्रमण भ्रमण करने वाले जो भव्य जीव हैं, यानी भव्य जीव भी जो संसार में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं वो कि निबाण सुमग्गो, वे निर्माण का प्राप्त लब्धो किया है। किसके? उन्होंने निर्वाण का मार्ग प्राप्त किया है। तुम हम पसायणे, उन्होंने आपके प्रसाद से, ये इसमें जो हिंदी में आपने लिखा वहां पे आपके प्रसाद से उन्होंने मोक्ष, जो देखो अब सीधा अर्थ है, जो संसार रूपी जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भव्य जीवों को निरंतर मतलब भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे भव्य जीवों को निर्वाण का मार्ग बताने को प्राप्त कराने वाले जो प्राप्त कर लेते हैं, तुम हम पसायणे, आपके प्रसाद से। ठीक है, ये गाथा भी आपने 7वीं भी समझ ली। अब 8वीं भी समझ लीजिए। यहाँ पे अपन थोड़ा 5-6 मिनट के लिए अपन थोड़ा उसमें भी जुड़ेंगे, श्रुत पंचमी के महत्व को भी समझेंगे। अब 8वीं गाथा और समझ लें। अविशुद्ध लेस रहिया, ये बता दिया, बहुत अच्छा। यानी जो अविशुद्ध है, अविशुद्ध माने कौन? जो अशुद्ध है, अविशुद्ध यानी विशुद्ध से रहित। ऐसी जो लेस रहिया, जो लेस्याओं से रहित हैं। देखो 6 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापूत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो 3 होती हैं जो अशुद्ध कहलाती हैं, कृष्ण, नील और कापूत। तो इन 3 लेस्याओं से जो रहित हैं, और विशुद्ध लेहाई परिणदा शुद्धा, और जो बाकी की जो 3 हैं, कृष्ण, नील, कापूत, ये तो निकल गई यहाँ पे। फिर पीत, पद्म और शुक्ल, ये विशुद्ध लेस्याएं होती हैं, शुद्ध लेस्याएं होती हैं, इनसे जो परिणत हो रहे हैं। ठीक है, और से जो युक्त हैं। और आगे के रोह, अब हाँ एक शब्द यहाँ पे सुधारना है, रुहट्ठे नहीं है, डबल दा है होना चाहिए, हा की जगह पे रुद्दट्ठे, रुद्दट्ठे, ये आप लोग सुधार लीजिए, रु डबल दा। ठीक है ना। जो 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 रौद्र, जो रौद्र, जो एक देख, अब ये समझ लीजिए यहाँ पे, जो रौद्र, और आगे बता दिया है चुण पुण चत्ता, चत्ता माने त्याग दिया है, जिन्होंने आर्त, ये जो रौद्र और आर्त ध्यान को त्याग दिया है, और जो बता दिया इन्होंने धम्मे सुखे संयुक्ता, जो ध्यान की जो भेद बतलाए हैं ना, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये जो 4 प्रकार के ध्यान बतलाए हैं, तो जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से संयुक्त हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। अब हाँ, अब जो हिंदी में आप लोग भ्रमित ना हो, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है कि जो 9वीं गाथा, जो 10वीं गाथा का हिंदी में जो अर्थ लिखा है, वो 9वीं गाथा को होना चाहिए। जो 9वीं गाथा का है वो 10वीं गाथा का अर्थ है, आप लोग लगा लीजिएगा। तो अब ये 9वीं गाथा, तुम हम गुण गण संथुदी, अजान माणेन जो मया बुत्तो, देव मम बोहिला हम भक्ति जुदत्थ ओ निचम। वो कहना चाह रहे हैं कि हे, थोड़ा, वो कह रहे हैं कि हे आचार्य, अब यहाँ पे संबोधन आ गया है कि हे आचार्य, तुम हम, जो आपके
गुण गण संतुति, जो गुण के गण माने होता समूह, आपके अंदर जो गुणों का समूह है उसकी संस्तुति को, जो संतुति अजान माणीण, जो नहीं जान पाते हैं, आपके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, गुणों का समूह है, उसको जो नहीं जान, उसकी स्तुति माने उसकी महिमा, स्तुति को, महिमा को जो नहीं जानते हैं, ऐसे, अब वो खुद कह रहे हैं, अपने आचार्य से कह रहे हैं, आचार्य की भक्ति कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि हे आचार्य, हम आपके यहाँ तो गुणों का समूह है, तो उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे मया, मेरे द्वारा उतना मैं उतनी पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, आपके अंदर अनंत अनंत गुण हैं, तो उनको हम नहीं जान पा रहे हैं। मतलब हे आचार्य, आपके गुण समूह की स्थिति को हम न जानते हुए, अब वो कह रहे हैं कि जो मया बुद्धो, यानी जो मैंने बहुत बारी, जो मेरे द्वारा जो बहुत भारी युक्त से, जो बहुत भारी भक्ति से युक्त स्तवन कहा है, वह मेरे लिए देवमम बोधिलाहम, बोधिलाभ, वह मुझे बोधि लाभ माने होता है रत्रत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, यही बोधि लाभ है। वो हमें बोधि का लाभ दें, की प्राप्ति, गुरु भक्ति जुदत्थ और नित्यम, यानी हम गुरु की भक्ति के से युक्त होकर के नित्य आपकी स्तुति करते हैं, तो हमें वो बोधि लाभ, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, क्योंकि मैं आपके गुणों के समूह की जो स्तुति यानी जो महिमा है, उससे मैं अजान हूँ, मेरे द्वारा मैं उतना आपके गुणों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैं केवल मात्र गुरु भक्ति से, मेरी अंदर तो आपके प्रति जो भक्ति है, वो जो सदा नित्यम आया, नित्यम माने सदा, जो आपके प्रति, जो गुरु के प्रति जो भक्ति है, वही भक्ति हमें देवमम बोधि लाभम, मेरे लिए बोधि लाभ दे, रत्नत्रय की प्राप्ति कराएं। ये इस गाथा का अर्थ है। अब देखिए, अब अंतिम गाथा है, उग्गई उग्ग इहा वाया धारण, इसका भी है, इसको भी बदल दीजिए, थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। ईहा जगह है तो उग्गह ईहा ऐसा होना चाहिए, उग्गह ईहा वाय, उग्गह ईवा ईहा वाय, उग्गह ईहा वाय, वाय धारण गुण ये होते ना, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये जो मति ज्ञान वगैरह के जो भेद बतलाए हैं, किस प्रकार से हमें ज्ञान होता है, इस तरह से वो होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वगैरह की जो बात बतलाई वहां पे, तो ये अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये जो बतलाया है, तो वो कह रहा कि हे आचार्य, उग्गह इहा वाय धारण गुण संपदेहि संयुक्ता, यानी वो आप जो हैं, वो अवग्रह इहा अवाय और धारणा नामक गुरु गुण से की संपदा से युक्त हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हाँ, और ये अब ये अवाय धारणा इन नामक गुरु रूपी संपदा से संयुक्त हैं, तो और वो क्या है, ये आचार्य आगम की भावना से भाव्यमान हैं। तो इन्होंने कह दिया सुतर्थ जाने आगम, सूत्रार्थ यानी आगम की भावना से भावित, आणे ही बंदामी, मैं पूरा मैं बहुत अच्छे मन से आपकी वंदना करता हूँ। अब इसको एक बार और अर्थ समझ लें इस गाथा का, थोड़ा सा आपको समझने में वो कठिनाई ना हो। देखो, एक तो पहले तो सुधार लेना है, उग्गह ईहा, ऐसा यानी
ये कह दिया है आप, यानी अब नीचे से अर्थ लगा लें। सो तत्थ भावनाएं, सूत्रार्थ की भावना से भावनाएं भाव्यमान, आगम की भावना से भाव्यमान, ऐसे अवग्रह इहा अवाय और धारणा, अवग्रह इहा धारणा रूपी गुण गुरु रूपी संपदा से जो संयुक्त हैं, गुण रूपी संपदा से जो संयुक्त हैं, ऐसे में मेरे द्वारा निरंतर ऐसी संपदा से संयुक्त हैं, तो अब मैं बंदामी, मैं भावियम आणेहिम बंदामी, मैं भाव युक्त होकर के आपकी वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। ये इन गाथाओं का अर्थ हुआ। अब एक और देख लें, अभी थोड़ा सा समय देंगे आप लोगों को, कोई बात पूछना हुई तो। देखिए ये प्रय करके याद भी रहता है, अपन लोग जब ये पूजा करते हैं तो अक्सर जब इस वो पूजा के पहले जो आती है सब सब पढ़ते हैं वहां पे, इच्छामि भन्ते आयरि, ये आचार्य भक्ति है। इच्छामि भन्ते आयरि भक्ति काउ सगो काउ तस्सालोचेम सम्मणान दंसन सम्मचारित्य संयुत्ताड़म पंच विहाचाराणम आयारादि नाड़ोब देश याड़म उज्झायाड़म उवज्झायाड़म। तेरे अब यहाँ पे पहले अर्थ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा कि इच्छा भी बनते, हे भगवान, हे आचार्य, मैं इच्छा करता हूँ, हे भगवान, मैंने आर्य भक्ति का सगु, आचार्य भक्ति संबंधी जो कायु उत्सर्ग काउ किया है, तस्सालोचेयम, उसकी मैं आलोचना करना चाहता हूँ, आलोचेयम, मैं आलोचना करना चाहता हूँ। और जो सम्मेलन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दंसन, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं, संयुक्त हैं, और पंच विहाचाराणम, जो 5 प्रकार के आचार का पालन करते हैं, और आयारादि शुद्ध नाड़ो, ये कह रहे, और जो आचार्य आदि यानी आयार आदि, आचारांग आदि, यहाँ पे शुद्ध श्रुत नाड़ो यानी उस श्रुतक ज्ञान से, यानी आचारांग आदि श्रुतक ज्ञान का उपदेश देने वाले कौन, देशयाणम, जो उनका उपदेश देते हैं ऐसे उपाध्यायों को की। और क्या है, तेरे यानी गुण, तेरे यानी, हाँ ये यहाँ पे भी सुधार लें आप लोग, तेरे यानी गुण, णु की जगह पे गु कर लीजिए, तो तेरे यानी गुण पालन रयाणम, यानी जो 3 प्रकार के, जो रत्नत्रय रूपी त्रिरयण, रत्नत्रय, त्रिरयण माने रत्नत्रय, यानी रत्नत्रय रूपी गुणों का पालन कराने वालों में लीन है। और जो सभ्य साहुणम, सभी साधुओं में निरंतर, सभी साधुओं की मैं नित्य कालम, निरंतर नित्य नित्य अच्छेमी, अर्चा करता हूँ, पूज्येमी, पूजा करता हूँ, बंदामी, वंदना करता हूँ, नमस्सामी, नमस्कार करता हूँ। और दुखक को इसलिए नमस्कार करते हैं कि हमारे दुखों का क्षय हो, दुखक हो, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, हमें बोहिला हो, माने रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, और समाधि मरणम, और हम अंतिम समय में समाधि मरण प्राप्त करके जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन भगवान की गुणों की हमेशा प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना हम भाते हैं। ये अंचलिका हुई, तो ये गाथाएं और ये हो गई। अब इनमें कभी थोड़ा बहुत कोई चीज आप लोग खुद पढ़िएगा,
इसमें जो चीज समझ में ना आए तो अगली बार अगली कक्षा में पूछ लीजिएगा, और कोशिश करिए कि लगा लें, मगर इतना ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ हिंदी अर्थ है तो वो हिंदी अर्थ 10वीं गाथा का जो नंबर पड़ा है वो 9वीं का है, और जो 9वीं का अर्थ है वो 10वीं का अर्थ है। 9वीं जो नंबर पड़ा है वो 10वीं का अर्थ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसकी अंचलिका हुई। तो अब हम ये चाहेंगे कि 5-7 मिनट में, आज चूंकि प्राकृत दिवस भी है, हम लोग सब लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं, और आज श्रुत पंचमी भी है। आज जो सौर सैनिक प्राकृत में जो सठखंडागम है, वो आज आचार्य धरसेन ने जब पुष्पदंत भूतबली जी को जो वाचना दी थी, 2 मुनियों को, जो उनकी आयु कम हुई थी, बची हुई थी, तो ये गिरनार जी की गुफा में ये धरसेनाचार्य तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि जो आगम का एक विशेष करके दृष्टिवाद के कुछ अंश उनके पास शेष थे, तो उन्हीं के मुक्ति के साथ ही, उनकी समाधि मरण के साथ ही वो ज्ञान चला न जाए, तो उन्होंने दक्षिण पथ में एक पत्र लिख करके 2 मुनियों को बुलवाया। वो पुष्पदंत और भूतबली के रूप में उनका नामकरण हुआ, और फिर उन्होंने वो जो उनके अंदर ज्ञान था वो ज्ञान उन्होंने दिया उनको, जो, और फिर उन्होंने आज के दिन जो सठखंडागम कहलाता है, जो पुष्पदंत भूतबली के द्वारा पुस्तकारूढ़ हुआ है, वो आज के दिन वो पूरा लिख करके पूर्ण हुआ था। तो बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया था, क्योंकि आगम प्राकृत में है, तो इस दृष्टि से प्राकृत दिवस मनाते हैं। और श्रुत पंचमी, श्रुत माने होता शास्त्र यानी आगम, श्रुत माने होता आगम उसकी पंचमी है। तो पंचमी तिथि को आज आगम हमारे लिपिबद्ध किए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि पूरे आगमों में, चाहे कोई भी आगम है, चाहे अर्धमागधी हो, चाहे सौरसेनी हो, पूरे आगमों में एकमात्र पूरा नमोकार मंत्र का उल्लेख एकमात्र सठखंडागम में प्राप्त होता है, लिपिबद्ध रूप में। वैसे परंपरा से तो चलता ही रहा है, पर लिपिबद्ध रूप में सठखंडागम में ही ये नमोकार मंत्र पूरी तरह से प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से श्रुत पंचमी मनाई जाती है। और हम ये जरूर आज के दिन ये थोड़ी, चूंकि श्रुत पंचमी को अपन लोग कुछ नियम भी लेते हैं, तो हम एक कुछ इस तरह का नियम ले लें कि कोई भी एक शास्त्र हम एक विराजमान कर लें, और उसका कुछ ना कुछ अंश, भले एक पैराग्राफ है, और बड़ी इत्मीनान से विधि पूर्वक, ये नहीं कि खाली बस उठाया बारी में से कोई ग्रंथ उठाया और थोड़े नियम लिया है पढ़ने का, तो कोई भी ग्रंथ को एक पैराग्राफ यहाँ वहां से पलट के पढ़ लिया, ये स्वाध्याय नहीं कहलाता है। स्वाध्याय वो कहलाता है कि एक ही ग्रंथ का पूरी मंगलाचरण पूर्वक बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ के और उसको पढ़ें। रोज पढ़ना है तो रोज भी वही विधि होगी, वही मंगलाचरण पूर्वक, और उसकी समाप्ति भी करें अपने मंगलाचरण से, अच्छी उद्बोधन से। तो इस तरह से भले एक पैराग्राफ पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, पर एक आगम कोई भी ले लें। और हम चाहेंगे, चूंकि आप सब लोग प्राकृत पढ़ते हैं, तो प्राकृत के शास्त्रों को महत्व दें। बहुत भंडार है अर्धमागधी श्वेतांबर परंपरा में, तो मैं मतलब इतना आगम भरा हुआ है, इतना उच्च कोटि का। कोई भी हम ले लें, चाहे दिगंबर परंपरा के कोई में भी एक से एक ग्रंथ है, जैसे अभी आप लोग पढ़ते ना, वो जो मंगलाचरण है, जीव मजीवम दब्बम, एक केवल 58 गाथाओं का एक द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। उसमें वो भर दिया है, वो समुद्र भर दिया है, एक गागर में सागर, जैसे एक छोटी सी गगरी में पूरा सागर समा जाए, ऐसी उक्ति को चर्चा किया है उन्होंने, नेमिचंद मुनि ने। तो ये कभी कभी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ताकि हम अपने शास्त्रों का, अपने आगमों का संरक्षण करें। क्योंकि अब जिस तरह का ये युग आ रहा है विज्ञान का, हम लोग पूरी तरह से मीडिया पर आधारित, मतलब उस पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम लोग निर्भर रह रहे हैं। अभी हम एक शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो हम अपने लाइब्रेरी में एक ग्रंथ खोज रहे थे, कोश,
डिक्शनरी वो जल्दी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने यहाँ वहाँ तो एक वो कहता क्या क्या खोज रहे हैं आप, तो मैंने कहा कि ये है, एक शब्द बन नहीं रहा, कहते रुको हम गूगल से खोज के बता रहे हैं। वो ठीक है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सब या इन सब का प्रयोग जरूर करना चाहिए, पर फिर भी हमारा जो शास्त्र है उनका महत्व कभी कम नहीं होता है। जो मूल शास्त्र हैं, आचार्यों ने कितने उससे लिखे हैं, वो आप कितने ही एक फिलापी में या किसी एक उसमें भर लें, हैं कितने शास्त्र एक उसमें भर लिए जाते हैं और कहीं भी खोल के पढ़ सकते, मगर ये क्या है, अगर कभी बिजली नहीं हुई, कभी बिगड़ गया, कहीं कुछ हो गया, तो कितने नष्ट हो जाते हैं कितनी चीजें, मगर शास्त्र हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हम देखो हजारों वर्ष पुराने शास्त्र आज आचार्यों की कितने बड़े बड़े सिद्ध सेन दिवाकर हुए, उनकी सन्मति तर्क को पढ़ते हैं। दिन भद्रगढ़ी समाज श्रमण ने जो हमारे लिए जो लिख दिए हैं, उन लोगों ने जो वाचना करके हमारे सामने वो दे दिए, बल्लभी में जो वाचना हुई, जो शास्त्र आज तक हमारे पास सामने आगम है, तो ये स्थायी समाधान है, इसका स्थायी उपाय है। तो हमें शास्त्र संरक्षण का उपाय करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग मतलब आप सब लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपनी एक इस इतनी प्राचीन विद्या को, प्राचीन भाषा को पढ़ रहे हैं। और देखो प्राय करके मैंने देखा है, मैंने सबके से बातें की करते रहते मौके मौके पे, तो सबका उद्देश्य यही है। मैं उस दिन शोभा वर्धमान जी से भी बात कर रहा था, तो बोली कि बस मैं तो, मेरे मन में तो प्राकृत हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कुछ आगम पढ़ सकेंगे। देखिए आचारांग सूत कृतांग कितने महत्वपूर्ण आगम अपने सामने उपस्थित हैं। ये सटखंड आगम है, कुंद कुंदाचार्य की समय सार, प्रवचन सार आदि एक से एक पढ़ करके ग्रंथ हैं। तो इन आगमों को हम कभी मूल भाषा के आधार पर पढ़ सकें, ये उद्देश्य सबके मन में है, आप सबके मन में प्राकृत पढ़ने का। तो मुझे बहुत खुशी होती कि कोई 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 भावना नहीं, इतनी उच्च कोटि की भावना। और ये निश्चित समझ लीजिए कि ये जो आपकी जो उच्च कोटि की पुण्य भावना है, आपको अनंत अनंत पुण्य कर्म का बंध होगा, बहुत पुण्य कराएगी आप हम सबके लिए। और हम लोग आगे बढ़ करके बहुत बड़े, जैसे कुंद कुंदाचार्य थे ना, पूर्व भाव में ग्वाला थे, उन्होंने केवल एक शास्त्र का संरक्षण कर दिया। वो पशु चरा रहे थे, अपनी गाय भैंस चरा रहे थे, वहां पे गाय बैल चरा रहे थे जंगल में, जब ग्वाला थे तो पूर्व भाव में, तो उन्होंने देखा कि पूरी मतलब आग लगी हुई है और एक पेड़, एक वृक्ष पर केवल वहां पर उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं है, तो उस पर बैठ चढ़े, तो उन्होंने देखा उसके कोटरे में एक जो गड्ढे हो जाते ना ऊपर पेड़ों में, एक शास्त्र रखा हुआ है। तो उनका ये क्या रखा है, वो तो ग्वाला थे, अनपढ़ थे, वो तो जानते नहीं थे, मगर उनके मन में एक भावना थी कि कोई चीज अच्छी महत्वपूर्ण चीज है जो लिखी हुई है, तो उन्होंने जाकर के एक आचार्य को समर्पित कर दिया। तो देखो केवल इस भावना से उस उतना सा एक शास्त्र संरक्षण, आगम संरक्षण की भावना उन्होंने इतनी व्यक्त की थी और वो बचा लिया था, उसका उनको इतना बड़ा पुण्य मिला कि इतने बड़े बड़े अगले भाव में वो कुंद कुंद जैसे आचार्य होकर के, और उन्होंने कितने बड़े अच्छे क्या प्रवचन सार, क्या समय सार, क्या नियम सार, क्या अष्टपाहड़, ऐसे पंचास्तिका, ऐसे ग्रंथ लिखे अद्भुत कि लोग आज चमत्कृत हैं। और आपको बतला दें, हम केवल हम निरपेक्ष भाव से कहते हैं, हम देखिए मुझे जितने प्रिय सटखंडागम या स्वर सैनी प्राकृत, उससे भी ज्यादा प्रिय मुझे अर्धमागधी प्राकृत है, क्योंकि मैंने अर्धमागधी श्वेतांबर परंपरा के आगमों को खुद पढ़ा है, पढ़ाया भी है, इस दृष्टि से उनकी महिमा भी जानते हैं। तो ये कोई भी आगम है, ये सब हमारी बड़ी ज्ञान निधि है। तो इनको कभी हम लोग मूल शास्त्र के रूप में पढ़ सकें तो इस बहुत पुण्य होता है। मैं बताऊं आपको, हम अगर एक पढ़ते हैं तो आप हमें ये समझ लीजिए कि अगले भाव में बहुत बड़ी ज्ञान निधि मिलेगी। और हम पता नहीं क्या, कुंद कुंदाचार्य ग्वाला थे, गाय भैंस चराते थे, और अगले भाव में देखो कितने बड़े महान आचार्य हुए। तो हम लोग तो स्वयं साक्षात इस विद्या को पढ़ रहे हैं, इस भाषा को पढ़ रहे हैं। तो हम कभी अगर हमें हमारे मन में ये आ जाए कि चलो हमें आचारांग या समय सार तो कुछ गाथाएं रोज पढ़ना है, अगर एक नियम ले लें तो एक 6 महीने में हमारा एक पूरा शास्त्र पूरा हो सकता है।
तो ये हम लोग भावना भाएं इसी श्रुत पंचमी के अवसर पर। और अब प्राकृत दिवस है, चूंकि हम लोग सब प्राकृत पढ़ रहे हैं, तो प्राकृत भाषा की कितनी महिमा है। और सबसे ये अनुरोध है पुनः पुनः कि जब आपके यहाँ पे जनगणना वाले अधिकारी हैं, तो जो आप जो हमारी मातृभाषा के रूप में है, तो हम लोग उसको प्राकृत भाषा जरूर लिखाएं। ये बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। बस इतनी बात कह करके मैं विराम लेता हूँ। और ये जो आचार्य भक्ति की जो गाथाएं हैं, आप लोगों ने, वैसे मैंने कोशिश की कि अच्छी तरह से पढ़ा दें आप लोगों को, और फिर भी कहीं कोई चीज रह जाए, आप लोग कोशिश करिए। अब आप लोग तो इतने विद्वान हो गए सब लोग कि खुद अर्थ लगाने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो अब मेरी ये भावना है कि बस कोई चीज जरूरी हो जाए तो जरूर पूछें, अन्यथा आप लोग खुद भी अर्थ लगाएं। बस इतनी भावना के साथ जयदु शुद्ध देवता देवदा, ये श्रुत देवता को जयवंत हो हमेशा। इन्हीं भावना के साथ नमो जलानम सभी के लिए श्रुत पंचमी की महत्ता। नमो जलानम गुरुजी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी, किसी को कोई प्रश्न है तो लेना है आज? ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक आध किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, रेनू जी आप पूछ सकते हैं। रेनू जी। मुझे नाना महोदय, सुहे पंचमी, सुहे हर्षरे, सुहे कामना देवी। सुट्ठू सुट्ठू। महोदय, एक है कि जैसे चौथी गाथा है ना हमारी अजवाई, उसमें उपझाई आना चाहिए ना। हाँ, चौथी गाथा में, चौथी, हाँ फोर्थ गाथा में उपझाई। अरे नहीं नहीं, वो दूसरा है। वो है वहां पे अज्झा वही गुण नियले है ना, तो उपझाए गुण। अरे अज्झा भी आता है शब्द, ध्यान रखिएगा। उपाध्याय इन्होंने सीधा नहीं दिया ना, ऊ पे, ऊ से लेके। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, ऊ का लोप करके बोल दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, वह, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, यानी ठीक है। उपाध्याय के गुणों का निलय है आप, सागर। गणवाए, ठीक, गणवाए गुरु, ठीक है। हाँ। सविता जी आप पूछ सकते हैं। नमो जनाम गुरुजी। गुरुजी, मैं प्रणम सागर महाराज जी की जिनवाणी स्तुति सुनाना चाहती हूँ प्राकृत भाषा में। हाँ, जरूर सुना जी। सिरि जिनवाणी जग कल्याणी, जनमण मदतम मोहे हरि। जनमण हारी गणहण हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथे राणम दिव्य जोइम जो, पणमयी सुमड़ई मय्ये धारई। राणम शोके मणंतम धरिये, सांसद मोक्ष पदम पावई। सांसद मोक्ष पदम पावई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सब बहुत लोगों को याद है और कर भी लिए, आपको भी याद है, और हम लोग भी कल ने तो बहुत अच्छा रहा है। ये बड़ी अच्छी जिनवाणी की स्तुति है। ठीक है, नीता जी आप पूछ सकते हो प्रश्न। नमो जलानम गुरु जी। जी बोलिए। सेवंथ जो है उसमें पूर्ण का क्या मतलब है? संसार पुनः पुनः संसार कारण पुनः, और हाँ, और दूसरा है 8वीं गाथा में परिणदा। परिणत, उसमें परिणत जो हो जाती है, यानी जो 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 देखो, अशुद्ध लेस्या से रहित रहिया, और जो शुद्ध लेस्या से परिणत हो रहे हैं, आप्लावित हो रहे हैं। अच्छा, युक्त हो रहे हैं। हाँ, युक्त, ठीक है। परिणत माने युक्त भी कर सकते। धन्यवाद गुरु जी। देखिए, प्रश्न वही पूछते हैं जो बड़े मग्न होकर के, बड़े उससे मतलब जो
डूब करके पढ़ रहे हैं, उनके मन में आता कि चलो हम समझ लें, तो प्रश्न वही पूछ रहे हैं। हाँ, उनका बिल्कुल। अच्छा, हाँ, स्वाध्याय भी करते हैं सभी लोग। हाँ। गुरुजी, इसी के साथ सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं, सो हम लोग विराम की ओर प्रमिला, आगे बढ़ सकते शायद हैं। प्रमिला जी उठा रही हैं, हैंड रेज कर रही हैं। प्रमिला जी, हाँ प्रमिला जी, प्रमिला जी पूछिए। नमो जी नारायण गुरु जी। ये मेरा एक 8वीं गाथा में रू हट्टे पूर्ण चत्ता, इसमें आपने कुछ करेक्शन करवाया था, तो हा की जगह पे डबल ता कर लीजिए। डबल ता, रुद्दट्ठे, रुद्दट्ठे डबल ता हो जाना चाहिए वहां पे। रुत्त, हाँ, रुद्दट्ठे पूर्ण चित्ता। चित्ता। हाँ, यहाँ चत्ता का क्या अर्थ बताया था आपने? त्यक्ता, त्यक्त्वा, चत्वा। तो धन्यवाद गुरु। ठीक है गुरुजी, सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, सो हम विराम की ओर बढ़ते हैं आगे। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कुछ ही दिन में, यानी मोस्टली कल ही, आपको ग्रुप में ब्राह्मी लिपि का जो वर्कशॉप है 3 डेज का, वो कब होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आप सब उस वर्कशॉप के अंदर जुड़िएगा, और किसी को भी जुड़ना है तो जिससे वो लोग ब्राह्मी लिपि सीख सके। सो ये सभी ध्यान में रखें, और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु, वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिरानम गुरुजी। नमो जिरानम। सभी को नमो जिरानम।